नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर परमाणु में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे आयनन ऊर्जा क्या है, इसके साथ में आयनन विभव की परिभाषा भी। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उत्तेजन ऊर्जा व उत्तेजन विभव के बारे में भी। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड और भी जो वीडियोज हैं वो प्राप्त होते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयनन ऊर्जा की। आयनन ऊर्जा किसे कहा जाता है? आयनन ऊर्जा की परिभाषा से पहले हम आपको बता दें कि आयन क्या होता है। हम आपको बता रहे हैं आयन। देखिए, आयन की चर्चा के लिए मैं बात करता हूं पहले उदासीन परमाणु की। यदि हम सामान्यतः जब बात करते हैं किसी परमाणु की तो वो उदासीन ही होता है। परमाणु की जब हम बात करेंगे इट मीन्स वो उदासीन कण होता है परमाणु। उदासीन परमाणु का अर्थ है कि उस पर जो आवेश है वो शून्य है। आवेश कितना है? शून्य। इसका मतलब है कि जो परमाणु है उसमें जितना धनावेश है उतना का उतना ऋणावेश है और कुल आवेश उसका शून्य है, इसलिए उस परमाणु को हम उदासीन परमाणु कहते हैं। क्या कहा जाता है? उदासीन परमाणु। क्लियर? अब यदि इस उदासीन परमाणु को हम क्या कर दें, कोई आवेश दे दिया जाए, कोई आवेश दे दिया जाए और जो आवेश है दे सकते हैं हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये जो उदासीन परमाणु है ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में बदल जाएगा। क्लियर? अब देखिए, जो आवेश है यहां पर हमने आवेश दिखाया है, ये मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के रूप में दिया जाता है। किस रूप में दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में। और जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसका मतलब समझिए कि उदासीन परमाणु को यदि हम इलेक्ट्रॉन दे दें या उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो वो उदासीन परमाणु है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहां पर बात करता हूं आयन के प्रकार की, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से होंगे? धनायन और ऋणायन। पहला जो प्रकार है वो है धनायन और दूसरा जो प्रकार है वो है ऋणायन। धनायन और ऋणायन हम किसे कहेंगे इसे आप समझ लीजिए कि हमारे पास में उदासीन परमाणु हैं। उदासीन परमाणु, और उस उदासीन परमाणु में से देखो, ध्यान देंगे आप, उदासीन परमाणु है और यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, इलेक्ट्रॉन क्या निकाल दें? बाहर निकाल दिया जाए तो जो उदासीन परमाणु है वो धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, इससे समझें आप, हमारे पास में उदासीन परमाणु है अर्थात उस पर जो कुल आवेश है वो शून्य है और यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, मतलब ऋणावेश बाहर निकल जाएगा, तो जो उदासीन परमाणु है वो धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ऋणावेश बाहर निकलेगा, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा और उस परमाणु को हम धनायन कहेंगे। बाद में उस स्थिति में उस परमाणु को क्या कहा जाएगा? धनायन कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो वो धनायन में कन्वर्ट हो जाता है, ऋणावेश में उसमें कमी आ जाती है, अर्थात धनावेश की अधिकता हो जाती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि इसी उदासीन परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन दे दें, उदासीन परमाणु को क्या दे दिया जाए? इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, तो ये जो उदासीन परमाणु इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब ऋणावेश आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो ये ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
ऋणायन में बदल जाएगा, ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन रोपित होता है तो हमें धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं, अर्थात हमें आयन प्राप्त होते हैं। तो एक बार देखिए, आयन कब मिलेंगे? जब हम किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें या परमाणु में इलेक्ट्रॉन रोपित कर दें तो हमें आयन प्राप्त होते हैं। क्लियर? यहां पर ध्यान देंगे, आयनन ऊर्जा कि किसी उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और यदि किसी इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु से बाहर निकाल दें तो जो परमाणु है वो आयनित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली जो ऊर्जा है उसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को रोपित करने में या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो किसी परमाणु की किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन को उसमें से बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं, अर्थात परमाणु को आयनित करने के लिए दी जाने वाली जो ऊर्जा है उसको हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? इसका फॉर्मूला भी हम देख लेंगे। मैं डेफिनेशन यहां पर आपके सामने पुट कर रहा हूं। क्या है कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन को रोपित करने के लिए, हम यहां पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रोपित कर सकते हैं परमाणु में। रोपित करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, EI से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु की किसी कक्षा में किसी ऊर्जा स्तर से यदि उसको हम अनंत तक भेज दें, अनंत तक भेजने में जितना कार्य करना पड़ता है या जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती उसी को ही हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, आयनन ऊर्जा को हम किससे पुट कर सकते हैं? आयनन ऊर्जा, इसको हम EI से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास में En2 माइनस En1 की इक्वल होती है, जहां ये जो En2 है ये अनंतवीं कक्षा है। कौन सी कक्षा है? अनंतवीं कक्षा है। यहां पर इसका मान है En2 बराबर होगा 0 जब N2 बराबर अनंत हो। हम इलेक्ट्रॉन को कौन सी कक्षा में भेज रहे हैं? अनंतवीं कक्षा में भेज रहे हैं, और अनंत पर जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? शून्य होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम N1वीं कक्षा से N2वीं कक्षा में भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि N1 से अनंत पर भेज रहे हैं, और अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है? शून्य होती है। तो आयनन ऊर्जा कितनी आ जाएगी हमारे पास में? EI बराबर En2 का मान हमारे पास में है 0, माइनस में जो En1 है वही हमारे पास में आयनन ऊर्जा रह जाएगी। EI बराबर माइनस में En1, ये हमारे पास में आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा रह गई है। क्लियर?
देखिए इस आयनन ऊर्जा को हम किसी जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करें तो विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा का मान हम जानते हैं। तो देखिए यहां से हमारे पास में आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा में जो ऊर्जा होती है उसको मैं लिख रहा हूं। पहली कक्षा में N1 का जो मान है वो है 1, वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो EI कितना आ जाएगा, ये तो देखो E1 का मान है पहली कक्षा में। तो देखिए EI कितना आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो चुकी है। क्लियर। इसी प्रकार से आप देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के अंदर जो ऊर्जा है उसका मान होता माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन हमारे पास में EI बराबर कितना आ जाएगा, EI बराबर आ गया हमारे पास माइनस इंटू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो वैल्यू है हमें मिल चुकी है प्लस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी आपके पास में किसी ऊर्जा स्तर में ऊर्जा होती है माइनस में होती है, उसको आप प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो वही उस के लिए आयनन ऊर्जा हो जाएगी। क्लियर। इसका मतलब ये हो गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, अर्थात परमाणु को आयनित करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनन ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी कक्षा के लिए इसी प्रकार से 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवी कक्षा के लिए 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम चर्चा करेंगे अब आयनन विभव की। तो देखिए आयनन विभव क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे परमाणु आयनित अवस्था में आ जाए। हम परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा देंगे ताकि जो परमाणु है वो आयनित हो जाए, आयनित अवस्था में पहुंच जाए। तो इलेक्ट्रॉन को आयनित करने के लिए देखिए हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो क्या है, आयनन विभव। आयनन विभव, इस आयनन विभव को हम VI से पुट कर रहे हैं। आयनन विभव किससे लिखा जा रहा है, VI से लिखा जा रहा है। क्लियर। अब देखिए आयनन विभव क्या है कि जो परमाणु है उसमें उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे परमाणु आयनित अवस्था में आ जाए, आयनन विभव कहलाता है। तो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे परमाणु आयनित अवस्था में आ जाए, आयनन विभव कहलाता है। तो डेफिनेशन में पुट कर देता हूं, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया, उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव, न्यूनतम त्वरक विभव
जिससे परमाणु आयनित अवस्था में आ जाए, जिससे परमाणु आयनित हो जाए, जिससे परमाणु क्या हो जाएगा, आयनित हो जाए, आयनन विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा, आयनन विभव कहलाएगा। क्लियर। अब यहां पर आप देखेंगे आयनन विभव को हम VI से पुट कर रहे हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन आवेश, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसके तुल्य होगा। यहां पर जो आयनन ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। आयनन ऊर्जा किस में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और उसमें जब ई का भाग लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वाला, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ई है वो हट जाएगा, वोल्ट में आंसर आएगा। तो पहली कक्षा के लिए देखिए, पहली कक्षा के अंदर जो ऊर्जा होती है किसी इलेक्ट्रॉन की, वो होती है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। के लिए आयनन जो ऊर्जा है अभी हमने फाइंड आउट की है, EI बराबर प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे VI पहली कक्षा के लिए कितना आ जाएगा, EI अपॉन में E। इसमें जब E का भाग लगाएंगे तो E से E कैंसिल हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में E से E कैंसिल हो गया, 13.6 वोल्ट आ गया। तो पहली कक्षा के अंदर जो आयनन विभव है वो कितना होगा, 13.6 वोल्ट होगा। क्लियर। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा की बात करें तो दूसरी कक्षा के लिए क्या आ जाएगा, EI बराबर हमारे पास में होता है प्लस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो VI बराबर कितना आ गया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में E बराबर 3.4 वोल्ट, 3.4 वोल्ट आ गया है। क्लियर। आप देखेंगे तीसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए, तो तीसरी कक्षा के लिए EI का मान तो कितना होता है, EI का मान होता है प्लस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन VI क्या हो जाएगा, 1.51 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये E तो हट जाएगा, E से तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो विद्यार्थियों, ये थी आयनन ऊर्जा और आयनन विभव की परिभाषाएं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के सामने रखे। अब हम चर्चा यहां पर करेंगे उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव के बारे में। एक बार हम इन सब को हटा देते हैं, फिर उत्तेजन विभव और उत्तेजन ऊर्जा की यहां पर चर्चा करेंगे। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे उत्तेजन ऊर्जा की। उत्तेजन ऊर्जा क्या है, हम ये जानते हैं कि किसी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, जैसे ये किसी परमाणु के अंदर नाभिक हैं और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्लियर। निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब यदि मान लीजिए कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और उसको हम यहां से ऊर्जा दे रहे हैं, यहां से क्या दी जा रही है, ऊर्जा, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, तब इस ऊर्जा को हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को क्या कहा जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा कहा जाएगा। तो देखिए उत्तेजन ऊर्जा क्या है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा जिससे वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाए, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। इसके पश्चात हम देखेंगे उत्तेजन विभव की परिभाषा। तो उत्तेजन विभव की भी सिमिलर तरीके से ही डेफिनेशन है। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह त्वरक विभव जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, उत्तेजन विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा, उत्तेजन विभव। क्लियर। तो देखिए डेफिनेशन देखेंगे उत्तेजन ऊर्जा की। क्या है परिभाषा, किसी परमाणु में
परमाणु में इलेक्ट्रॉन को दिया गया, इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई, किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा, दी गई वह ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाए, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। अब यहां पर आप देखेंगे जो उत्तेजन ऊर्जा है उसका सूत्र फॉर्मूला क्या होगा। उत्तेजन ऊर्जा बराबर हम पुट कर देंगे E अक्स इक्वल टू, देखिए उच्च ऊर्जा स्तर है इसको हम N2वां ऊर्जा स्तर कह दें, इस ऊर्जा स्तर को हम N1वां ऊर्जा स्तर कह दें, तो उच्च ऊर्जा स्तर की जो एनर्जी है वो है En2, निम्न ऊर्जा स्तर की जो एनर्जी है वो En1। तो इन दोनों के ऊर्जा अंतरालों के बराबर हम ऊर्जा देंगे, तब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के में संक्रमण कर जाएगा। क्लियर, इसको हम En2 माइनस En1 से कह सकते हैं। ये जो N1 है वो है निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर है ये, ठीक है। और ये जो N2 है वो है उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर है ये। क्लियर, यहां पर हम देखेंगे उत्तेजन विभव क्या चीज है। उत्तेजन विभव, इसको हम Vex से पुट कर रहे हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव, जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाए, उत्तेजन विभव कहलाता है। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाए या चला जाए, उत्तेजन विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा? उत्तेजन विभव। अब यहां पर आप देखेंगे Vex बराबर हम पुट कर देंगे Ex अपॉन में E, और Ex का जो मान है वो है हमारे पास में En2 माइनस En1 अपॉन में E हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स के जरिए उत्तेजन विभव और उत्तेजन ऊर्जा को यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कुछ ऊर्जा स्तर लेकर चलूंगा और हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तरों में एनर्जी लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले ऊर्जा स्तर में एनर्जी, पहले ऊर्जा स्तर में एनर्जी कितनी है?
पहले ऊर्जा स्तर में En1 से मैं पुट कर रहा हूं तो है एनर्जी है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दूसरे ऊर्जा स्तर में एनर्जी कितनी है, दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा है, इसको मैं E1 से, इसको E2 से, माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। तीसरे ऊर्जा स्तर में देखो ऊर्जा कितनी होती है, E3 बराबर माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे जो ऊर्जा स्तर है इसके अंदर एनर्जी हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए E4 इक्वल टू माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ चुके हैं। पांचवें ऊर्जा स्तर में हम हाइड्रोजन परमाणु के पांचवें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ नेगेटिव साइन पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब यहां से आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे मान लीजिए कि पहले ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है। पहले कौन से में था, पहले में, फिर किसमें, N1 बराबर 1 से N2 बराबर 2 में संक्रमण करें, तब जो उत्तेजन ऊर्जा है EEX बराबर EN2 माइनस EN1 बराबर आ जाएगा E2 माइनस E1। E2 का जो मान है वो हमारे पास में माइनस में 3.4, E1 का जो मान है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो देखिए यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन पहली से तीसरी कक्षा में संक्रमण करें, पहली से कौन सी कक्षा में जा रहा है, ये एक एग्जाम्पल हमने आप लोगों के सामने रखा, दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं। अब देखो इसी एग्जाम्पल में ये तो हमारे पास में आ गई उत्तेजन ऊर्जा, और उत्तेजन विभव कितना आएगा इस स्थिति में, EEX बट्टे में E, मतलब इसमें से E हटा देंगे तो 10.2 वोल्ट आएगा इस स्थिति के अंदर। पहली स्थिति के अंदर, पहले एग्जाम्पल में VEX का मान कितना आएगा, 10.2 वोल्ट। मतलब जो भी आपके पास में उत्तेजन ऊर्जा है इसमें E का भाग लगेंगे तो E से E कैंसिल हो जाएगा, 10.2 वोल्ट आ जाएगा, तो 10.2 वोल्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन जब पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करें, पहली कक्षा से कहां जा रहा है, तीसरी कक्षा में संक्रमण करें, तो क्या होगा देखिए, EEX बराबर EN2 माइनस EN1 होता है। यहां से आप देखेंगे EN2 का मतलब है ऊपरी ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, जो कि यहां पर 3 है, तो E3 माइनस E1, और तीसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा हमारे पास माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस हो जाएगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, देखिए EEX बराबर प्लस का तो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसमें से इसको बढ़ा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ चुकी है जब इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है तब उसकी उत्तेजन ऊर्जा। क्लियर। उत्तेजन विभव कितना होगा इस स्थिति में, EEX अपॉन में E बराबर आ गया हमारे पास में 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में E से ये E कैंसिल हो जाएगा, 12.09 वोल्ट हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चाहे तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है दूसरे से तीसरे ऊर्जा स्तर में जा रहा है। अब की बार कहां से कहां जा रहा है, दूसरे से तीसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। चलिए मैं इसको एक बार हटा देता हूं यहां से, फिर इस एग्जांपल की यहां पर हम चर्चा करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरे से तीसरे ऊर्जा स्तर में,
n1 बराबर तो 2, n2 बराबर है 3। तब जो EX है वो आएगा हमारे पास में En2 माइनस En1, मतलब E3 माइनस E2, और E3 का मान कितना है माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 का मान कितना है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9 बच गया हमारे पास में 13, तो ये 8 आ गया, फिर 2 1 आ गया। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास में उत्तेजन ऊर्जा का मान आ गया है जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमित होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे उत्तेजन विभव जो कि उत्तेजन ऊर्जा में E का भाग लगाने पर प्राप्त होगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में E से E कैंसिल हो जाएगा, 1.89 वोल्ट हमारे पास में उत्तेजन विभव आ जाएगा। तो विद्यार्थियों ये उत्तेजन ऊर्जा उत्तेजन विभव की परिभाषा थी। इससे पहले हमने आयनन ऊर्जा और आयनन विभव की डेफिनेशन देखी, और ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने देखा उत्तेजन ऊर्जा उत्तेजन विभव आयनन ऊर्जा आयनन विभव के बारे में संपूर्ण जानकारी, उनकी परिभाषाएं, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।